चुपचाप 3 साल SIP और पैसा डबल। जी हाँ, आज बात करेंगे पूरी डिटेल में। ये उससे पहले देख लीजिए पोर्टफोलियो, लगभग 13 लाख का पोर्टफोलियो है। इन्वेस्टेड अमाउंट की बात करें तो 10,39,000 और करंटली 13 लाख हो चुके हैं। एक दिन का प्रॉफिट, कल का प्रॉफिट की बात करें तो 9,000 रुपये का कल का प्रॉफिट है। टोटल XIRR 17% है। बट मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। आप सभी ने बहुत अच्छा नाम सुना होगा पर लाइव एग्जाम्पल नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस चैनल पे हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की, लाइव पोर्टफोलियो के बारे में, और पोर्टफोलियो की पूरी डिटेल हम स्क्रीन शेयर करके करते हैं, यानी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वही बताया जाता है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट डिटेल खोल लेंगे। इन्वेस्टमेंट डिटेल खुल चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट 78,000 के समथिंग है और जो करंट बैलेंस है वो 1,27,000 हो चुका है। बहुत लंबा पोर्टफोलियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 साल का पोर्टफोलियो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट देख सकते हैं टोटल, और XIRR जो मैंने जैसा थंबनेल में देखा वीडियो के आपने 26.48% यानी 26% से भी ज़्यादा का एनुअल रिटर्न इस पोर्टफोलियो ने हमें दिया है। और ये बात मैं यहाँ SIP की कर रहा हूँ, अगर लमसम करते तो क्या होता उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। केवल बिना दिमाग लगाए चुपचाप से हम SIP कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या आता है वो मैं समझाने के लिए आप 3 साल बाद क्या रिजल्ट देखेंगे वो यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। एवरेज NAV जो हम अलग अलग रेट पे NAV खरीदते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पहले सबसे फर्स्ट वाला इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है 17 अगस्त 2022 का। उसके बाद वापस रिडीम करके भी देखा गया है ताकि वो श्योरिटी हो जाए कि हम जब पैसा निकालना चाहे तब निकल सकता है, नहीं निकल सकता तो रिडीम करके भी मैंने देखा था। उसके बाद 13 सितंबर 22 से कंटिन्यू SIP चल रही है। एक बार लमसम हुआ है, उसके बाद 1-1 हज़ार की SIP चल रही है। तो NAV यहाँ पे देखोगे आप 101 की NAV चल रही थी उस टाइम पे, ये 103 की NAV है। उसके बाद 100 की NAV आ गई। तो ऐसे कुल मिला के NAV इस तरीके से चलती रही, SIP चलती रही। और अब एवरेज NAV की बात करें तो एवरेज NAV 115 की बन रही है, जबकि करंट में कितनी चल रही है 186 की। तो एवरेज NAV इतनी कम कैसे हुई है? क्योंकि हमने 3 साल पहले से इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। और SIP का रूल्स है कि जब भी डिप आता है NAV की रेट सस्ती होती है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो सेम ही रहता है। जैसे 1,000 हमारे केस में 1,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो इन्वेस्टेड अमाउंट तो सेम ही रहेगा। NAV आपकी 115 की जगह 100 में मिल जाएगी, तो टोटल यूनिट जो आपके यहाँ पे है 685, ये बढ़ के 690 700 हो जाएगी। तो इस तरीके से जब भी मार्केट डिप आता है उसी इन्वेस्टमेंट पे हमें ज़्यादा यूनिट मिल जाती है और रिटर्न, ओवरऑल रिटर्न जो है वो बढ़ जाता है। तो कंटिन्यू SIP करने का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। ये आप लोगों के सामने मैंने शो किया है। इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में समझेंगे। अब इसको मैं फंड पे चलता हूँ। ये तो पोर्टफोलियो की बात थी, अब फंड की बात करते हैं। 3 साल का मैंने रिटर्न बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 साल का रिटर्न 32% दिखा रहा है। 32% कैसे? कि आपने सारा का सारा अमाउंट यहाँ पे लमसम कर दिया होता है एक साथ, तो रिटर्न 32% बनता। पर अपने पास तो सैलरीड पर्सन है तो एक साथ सारा अमाउंट होता नहीं है, तो हमारा यहाँ SIP के थ्रू हर पॉइंट पे इन्वेस्ट हुआ है। और इसमें यह होता है कि जब मार्केट यहाँ पे चल रहा है तो NAV ज़्यादा होती है, तो उसी 1,000 रुपये में मान लो आपको कि 50 यूनिट मिली। और जब NAV कम हो जाती है जैसे कि यहाँ पे, तो उसी में आपको उसी 1,000 रुपये में आपको 100 यूनिट मिल जाती है। तो ओवरऑल एवरेज आपका बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से हर बॉटम पे अप पे आपकी NAV जो SIP है वो इन्वेस्ट होती रही है। अंतर ये पड़ता है कि टॉप पे जब इन्वेस्ट होगी तो आपको कम यूनिट मिलेगी, और जब बॉटम पे इन्वेस्ट होगी इस जगह तो आपकी यूनिट बढ़ती जाएगी और एवरेज जो रिटर्न है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 61% का रिटर्न शो कर रहा है। आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। यहाँ पे एक इन्होंने रिटर्न कैलकुलेटर भी दे रखा है, इसमें भी आप देख सकते हैं 3 साल SIP करते हो, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है 25% की जो एनुअल रिटर्न बता रहा है। हमारा 26% का है, लगभग 25-26% का CAGR इस फंड ने दिया है SIP वाले केस में। और
वन टाइम वाले केस में कुछ ज़्यादा बन जाता है, 131% बन जाता है 3 साल में, डबल से भी ज़्यादा, 2.5 गुना। बट अपने पास अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए एक साथ नहीं होता है, सैलरीड पर्सन है, हर मंथ इन्वेस्टमेंट होता है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सैलरीड पर्सन की या मंथली इनकम जिसके पास आती, उन लोगों के लिए SIP सबसे बेटर ऑप्शन है, SIP से बढ़ के कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कि आपका अमाउंट SIP के बजाय अगर FD में या कोई दूसरे फंड में होता है जहाँ 6% रिटर्न मिलता है, तो आप सोच लीजिए 6% की एनुअल रिटर्न मिलती, यहाँ पे आपको मिली है 26% की एनुअल रिटर्न। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, 6% एनुअल रिटर्न से आपका 3 साल में बनता 18%। ठीक है, टोटल रिटर्न 18-19% बनता, यहाँ आपका टोटल रिटर्न बना है 61%, 61। तो कहाँ 18% है और कहाँ 61% है। इन्वेस्टमेंट में एक छोटा सा डिसीजन बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है। इसका ये लाइव एग्जांपल, थ्योरी तो खूब पढ़ी होगी आपने, सुनी होगी काफ़ी वीडियो में, लाइव एग्जांपल नहीं देखा होगा, तो वो मेरे पास था पोर्टफोलियो में, तो मैंने सोचा सभी के साथ शेयर किया जाए, तो इसलिए आप लोगों के साथ ये लाइव एग्जांपल शेयर किया है मेरे खुद के पोर्टफोलियो का। और दूसरा वीडियो और बनाएंगे हम, जिसमें हमने जो अभी डिप आया था ना इस जगह इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसमें आप देखेंगे कि 4 महीने में मैंने कैसे है ना लगभग 30% के आसपास रिटर्न बना लिया है 4 महीने के अंदर केवल यहाँ इस पॉइंट पे इन्वेस्ट किया था। और अभी मार्केट ओवरऑल जो टॉप है उसके पास भी नहीं पहुँचा है, फिर भी हमारा 30% तक का रिटर्न बन गया है। तो कैसे करना होता है वो भी मैं डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। एक म्यूचुअल फंड हमने स्पेशली इसीलिए रखा हुआ है कि उसको केवल बाय ऑन डिप करते हैं। तो ये वीडियो SIP के लिए था। अगर कुछ नहीं करना है तो चुपचाप से SIP करते रहो, इसलिए थंबनेल भी रखा है चुपचाप SIP करते रहो, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। 3 साल में आपका 60% रिटर्न बन रहा है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।